गुड मॉर्निंग, हैव ए वेरी नाइस डे। सलाम सत श्री अकाल। बड़े दिनों बाद बोला मैं सलाम सत श्री अकाल। आज सवेरे टीवी में एक फिल्म चल रही थी, तो मैंने 2-4 सीन उसके देखे, नाम पढ़ा। फिल्म का नाम था फ्रॉड सैया। फ्रॉड का मतलब आप जानते हैं ना, हेरा फेरी करने वाला चालू आदमी, फ्रॉड सैया। मुझे लगा कि यह फिल्म कुछ कुछ हमारे हिंदुस्तान पर भी लागू होती है। अगर आपको कभी मौका मिले तो वो देखिएगा, थोड़ी सी ही देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। झूठ वो बोलते हैं जिनको कुछ छुपाना होता है। मेरे पास छुपाने के वास्ते कुछ है ही नहीं भाई। है? इस करके मैं क्या बोलूं झूठ। तो पहली तो बात यह है कि आज हिंदुस्तान में कोविड के कारण बीमार लोगों की संख्या 40 लाख से ऊपर चली गई है, और इस नजरिए से हम दुनिया के नंबर 1 बन गए। चलो कहीं से ही नंबर 1 तो आया। जो पिछले 30 लाख से 40 लाख हुए हैं ना हम, वो ओनली 12 दिन में हुए हैं। 12 दिन में तो उस हिसाब से अगर स्पीड रखो तो अगले 12 दिन में 50 से 55 लाख हो जाएंगे ना, स्पीड के अनुसार। पर भगवान करे कि ऐसा ना हो। इसी संदर्भ में मुझे एक बात याद आ गई नड्डा साहब की। बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब हिमाचल प्रदेश से हैं, और मैंने सुना है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का दिमाग बड़ा होता है। दे आर वेरी इंटेलेक्ट पीपल। और लकीली मैं भी हिमाचल प्रदेश से हूँ, पर मुझे तो सारे डफर ही कहते हैं। डफर। खैर, नड्डा साहब ने आज से लगभग 35-40 दिन पहले, 2 महीने पहले कहा होगा कि जब मोदी है ना, मोदी वो देवताओं का देवता है, गॉड ऑफ गॉड्स। हिंदुस्तानी में देवता लफ्ज है, पर इंग्लिश में देवता की कोई ट्रांसलेशन है नहीं। तो गॉड समझ लो, सब स्टैंडर्ड का गॉड है, तो गॉड ऑफ गॉड्स, भगवानों का भगवान, यानी सुपर भगवान है ना, सुपर भगवान। जैसे लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लोअर भगवान, फिर भगवानों का भगवान। ऐसे समझ लो ना, सुप्रीम भगवान। ये उन्होंने कहा था। और मोदी साहब की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, सीता भी और रमन भी, मतलब 2 भगवान है एक ही पर्सनालिटी के बीच में। उन्होंने कहा था कि कोविड जो है ना, इट इज द एक्ट ऑफ गॉड। तो गॉड तो आपके पास ही है। आपके ही बंदे कह रहे हैं कि मोदी गॉड ऑफ गॉड्स है, सुप्रीम गॉड है। तो आपके गॉड ने ये काम किया ही क्यों? ये इनकी बातों का जवाब था। जो ये बकवास करते रहते हैं ना, मिनिस्टर हैं इस घमंड में बात करते रहते हैं। एक ने कहा मोदी इज गॉड ऑफ गॉड्स, और दूसरे ने कहा कि हिंदुस्तान की दुर्दशा जो कि कोविड के कारण हुई है वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। तो वो एक्ट ऑफ गॉड है। अब ऐसे समझ लो, ऑल द टाइगर्स आर मैन ईटर्स। सारे शेर आदमखोर होते हैं। दिस कैट इज ए टाइगर, ये बिल्ली भी टाइगर है। दिस कैट इज मैन ईटर। प्योर लॉजिक है, प्योर मैथ है, इसमें और कुछ नहीं है। तो भाई मोदी भगवान है, भगवान ने ये काम किया है, तो मोदी ने ये काम किया है। सिंपल है ना। खैरानी में हमें इन बातों में नहीं पढ़ना। 3-4 दिन से मेरे फेसबुक पर 2 बार आ चुकी है ये पोस्ट, और मुझे ये पोस्ट चुभी। पोस्ट ये है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में किसी जगह, कराची में, एक मशहूरी छपी, एडवर्टाइजमेंट छपी कि हमें सैनिटरी वर्कर्स चाहिए। ठीक है जी, सैनिटरी वर्कर चाहिए।
और जो सैनिटरी वर्कर्स है ना, उस अप्लाई करने के वास्ते, इस नौकरी को अप्लाई करने के वास्ते सबसे बड़ी प्री कंडीशन है कि वो सारे नॉन मुस्लिम होने चाहिए। और पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम या तो हिंदू हैं, या सिख हैं थोड़े से, या फिर क्रिश्चियन है, जिनको वो मसीह तबका बोलते हैं। मसीह का मतलब क्रिश्चियनिटी होता है। तो हिंदू या क्रिश्चियन या सिख, अब उनको क्या एक ही नौकरी मिलेगी पाकिस्तान में, और वो भी सफाई कर्मचारी की, सैनिटरी वर्कर की। बाकी नौकरियां सारी मुसलमानों के लिए रिजर्व है। परंतु उनका क्या, जो हैं तो मुसलमान, परंतु सैनिटरी वर्कर की नौकरी के वास्ते अप्लाई कर गए हैं, तो उनसे वो सैनिटरी वर्कर का काम भी तो करवाइए ना। मुसलमान है तो क्या हुआ, नौकरी तो आपको मिली है सैनिटरी वर्कर की, तो जाओ नालियां साफ करो जाके। एक पोस्ट पढ़ रहा था मैं बहुत दिन पहले, मेरी याददाश्त कुछ ऐसी है ना कि मैं अगर 10 साल पुरानी भी चीज पढ़ी हुई हो तो कई बार याद आ जाती है। आपको भी ऐसा ही होता होगा। तो वो भाई साहब सरदार जी थे कोई, और सरदारों का तो दिमाग भैया आजकल खराब ही हो चुका है, मैं तो ये समझता हूँ। कह रहे थे, बैठे हैं अमेरिका में और कहते हैं हम खालिस्तान लेके रहेंगे। और ये जो भाई कह रहे हैं ना खालिस्तान लेके रहेंगे, पगड़ी भी नहीं बांधते, एक रुमाल सा बांध के घूमते रहते हैं। खालिस्तान लेना है तो हिंदुस्तान में आके लड़ाई लड़ना, वहां बैठे बैठे आप पटाखे छोड़ते रहते हो, गप्पों के बम चलाते रहते हो, और हिंदुस्तान में जो कुछ घटित होता है उसको सफर सिर्फ हिंदुस्तानी सिख करते हैं। अगर तुम मेरे सामने आ जाए ना कुत्ते, तो मार मार के तेरा बिल्ली जैसा मुंह बना दो। खैर एनीवे, तो मेरी बात, तो वो सिंह साहब कह रहे थे कि मास्टर तारा सिंह ने 1947 में एक ऐतिहासिक गलती की थी, हिस्टोरिकल मिस्टेक, कि उन्होंने सिखों को पाकिस्तान में शामिल नहीं करवाया, हिंदुस्तान में शामिल करवाया। मैं सोचता था कि ये एक गलत पोस्ट है, अब भी सोचता हूं ये एक गलत पोस्ट है। भैया अगर सारे सिख 1947 में पाकिस्तान में रहना कबूल कर देते तो फिर बॉर्डर ये नहीं होता, बाघा बॉर्डर नहीं होता, फिर बॉर्डर कहीं और होता, शायद लुधियाना की तरफ होता, शायद अम्बाला की तरफ होता। तो बॉर्डर निश्चित तो अंग्रेजों ने करना था ना, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं करना था। परंतु साथ ही एक दिक्कत हो जाती कि सिखों, अगर आप पाकिस्तान में शामिल होते, अगर आप वहां की सिटीजनशिप मंजूर करते, तो पाकिस्तानी सिख कहलाते, तो आपको नौकरियां सिर्फ सैनिटरी वर्कर्स की ही मिलनी थी, जो कि ये एडवर्टाइजमेंट कह रही है। कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मेरे फेसबुक पर अवेलेबल है, उर्दू में है, मैंने उसका हिंदी तर्जमा भी किया है, थोड़ा सा लंबी है, मैंने थोड़ा सा तर्जमा किया है। पाकिस्तान जब ये कहता है कि पाकिस्तान में सारे लोग बराबर हैं, माइनॉरिटीज की पूरी इज्जत है, तो मैं एक सवाल पूछता हूं भाई, कि पाकिस्तानी मुस्लिम लोग हिंदुओं की लड़कियों का, सिखों की लड़कियों का, क्रिश्चियंस की लड़कियों का अपहरण क्यों कर लेते हैं? अपहरण कर लेते हैं, जो सुंदर लगी उसका अपहरण कर लिया, फिर उसको धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, या बलात्कार करके छोड़ देते हैं तो उसकी जिंदगी तबाह। अगर अपहरण करके फिर उसका धर्म परिवर्तन करवा के, रिलीजन चेंज करवा के, फिर आपने उसके साथ शादी कर ली, तो शादी शरीर के साथ की है, उसकी आत्मा ने, उसकी साउल ने आपका धर्म कबूल नहीं किया, आपको कबूल नहीं किया। अगर यही पाकिस्तान है तो माफ करना, हमें बहुत खुशी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो फैसला किया था कि हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, वो ठीक ही था। हालांकि यहां भी हमारे गले में टायर डाल के जलाया जाता है। आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है
उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। दोस्तों, अपने दिमाग का प्रयोग किया कर। ये जो लीडर्स कह देते हैं सब कुछ सच नहीं होता, 99.9% झूठ भी होता है। इसी करके मैंने सबसे पहले फ्रॉड सैया फिल्म की बात की।